नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, यानी नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है जो है। नवरात्रि क्या फास्ट रखने के लिए है या केवल पूजा करने के लिए ही? आज मैं कई सारे सवाल सभी लोगों से पूछूंगा और आपको इसके साथ साथ में जो है मोटिवेट भी करूंगा। और ये जो अपना वीडियो है ये केवल भारतवर्ष के लिए है और किसी देश के लिए नहीं है। उसका भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि जो हमारे देश में जो नेचुरल नेचुरल जो ये है अपना इन्वायरमेंट है, जो अपना आसपास है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है जो है। तो ऐसा जो आसपास का माहौल है, जो हमारा नेचर ने हमको दिया है, जो हमारे मौसम है, तो ये नवरात्रि का मोटिवेशन भी हमारे लिए ही काम करेगा, दूसरे लोगों के लिए काम भी नहीं करेगा। अगर दूसरे लोग सीख भी लेते हैं इससे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आज मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या मतलब ये नवरात्रि रख लेने से हमारे जो देश की महिलाएं हैं, यानी जो नारी शक्ति है, उसको इससे सम्मान मिल जाएगा? हमें क्या बदलाव लाना होगा, हमें कौन सी सोच को बदलना होगा, तो हमें हमारे देश की सारी महिलाओं को जो है सम्मान मिलेगा जो है। तो हमें क्या करना होगा कि अपने मानसिक संतुलन बनाना होगा जो है। किसी नियम कानून से किसी महिला को कोई ये नहीं मिलने वाली है, कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। हमें अपना मानसिक संतुलन बनाना होगा। और हमें ये कब मिलेगा, कब ऐसा हो पाएगा? जब हम जिस बस में यात्रा करते हैं उसमें कैसा होना चाहिए, जब हम उसमें बैठें तो सीट निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि किस पे महिला बैठेगी, किस पे पुरुष बैठेगा। बस ये है, सीटों की क्षमता इतनी हमें करनी है कि जिससे सभी लोग बराबर बैठ जाएं, और किसी सीट पे महिला बैठेगी और किसी सीट पे पुरुष बैठेगा जो है। नाम मात्र का आरक्षण कर देने से और उनके लिए अलग व्यवस्था बना देने से कभी भी हमारी मानसिक सोच बदलने वाली नहीं है, और कभी भी महिलाएं बराबरी में आने वाली नहीं हैं। हमेशा पीछे थीं और पीछे ही रह जाएंगी। तो हम इनको इनको जो है हमें आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। आगे लाने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो बारीकी वाला काम होता है जो है, बारीकी काम जो होता है वो केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। उस बारीकी वाले काम को पुरुष नहीं कर सकते, यानी आदमी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और हम इस नवरात्रि को जानते हैं और उससे आपको मोटिवेट करते हैं जो है कि ये नवरात्रि हमारे लिए वास्तव में क्या है, और हमारे यहाँ इसकी शुरुआत क्यों हुई है, और हम किन देवियों की पूजा करते हैं और किन देवियों की पूजा हम नहीं करते हैं। अब हम अगर बात करें कि ये नवरात्रि जो होता है वो जो है साल में 4 बार क्यों, 4 कितनी बार आता है जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे देश में मौसम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब समय को बताता है। और ये हमारे समय को मैनेज करने के लिए बताता है कि हम समय को मैनेज कैसे करेंगे जो है। तो इससे बड़ी प्रेरणा हम कहाँ से ले सकते हैं? अब हम ये सोचते हैं कि हमें अमेरिका जाना होगा मोटिवेट होने के लिए, हमें लंदन जाना होगा मोटिवेट होने के लिए, तो वहाँ का मोटिवेशन अलग है और हमारे देश का मोटिवेशन अलग है, क्योंकि यहाँ के मौसम अलग हैं और यहाँ की टाइमिंग अलग है, और हमें समय से पहले मोटिवेट होना है। अगर हम कोई चीज़ खोने के बाद में, कोई चीज़ हारने के बाद में अगर मोटिवेट होंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, और हम जो है जितना करना चाहते हैं उतना कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम आपके करियर की बात कर रहे हैं, और उस करियर में जो है टाइम टू टाइम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो साल में 4 बार आता है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें साल में 4 बार मोटिवेट करता है, और ये हमेशा मोटिवेट और एक्टिव रहने की बात करता है जो है। अब जो नवरात्रि होते हैं वो 4 होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो नवरात्रि होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं जो है। पहला टाइप होता है अपना गुप्त नवरात्रि। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा होता है कि गुप्त नवरात्रि है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है जो है। गुप्त नवरात्रि के भी बहुत बड़े मतलब हैं और उन मतलबों को समझने की ज़रूरत है। जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई में जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं और मतलब कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या वहाँ बोलने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं, वहाँ हमें मौन रखना चाहिए। तो ये गुप्त नवरात्रि जो शब्द है ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलना कब है वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि आपको बोलने की ज़रूरत कब है जो है। तो जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं। जब कोई करियर बनाना चाहते हैं और करियर के रास्ते में, तो बिल्कुल शांत रहिए, चुप रहिए और समय का इंतज़ार करिए जो है कि अच्छा समय कब आएगा, तब आप बोलेंगे। और अच्छा समय कब आएगा? जब आपका परिणाम आएगा, आपका रिजल्ट आएगा जो है। तो पहला नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि में जो आता है, जिसको लोग सोचते हैं कि इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये आता है माघ नवरात्रि में आता है जो है। ये जो हमारे मौसम होते हैं उनके नाम तो मौसमों के नाम से है, लेकिन ये मौसम आने से पहले होता है जो है। अब माघ नवरात्रि कब होता है? ये जो है सर्दियों में आ जाता है जो है। इसको जो है शिशिर ऋतु जो बोलते हैं, शिशिर ऋतु में आ जाता है, मतलब सर्दी खत्म होने वाली होती है। और इसमें जो ये महिलाओं मतलब माता रानी की जो पूजा करते हैं,
देवी की जो पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, इसमें चूनर की पूजा करते हैं, चूड़ी की पूजा करते हैं जो है, सिंदूर की पूजा करते हैं। उसका क्या मतलब है जो है कि हमको सज संवर जाना है जो है, मतलब अपने जो मेरा मेरा जो इम्तिहान आने वाला है, जो मेरी करियर की परीक्षा आने वाली है, उससे मुझे तैयार हो जाना है जो है, एक्टिवेट हो जाना है, उससे हमें तैयार रहना है बिल्कुल। अभी पेपर आने वाला है, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम होते थे पहले, अभी तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर चेंज कर दी गई, और ये विदेशी लोगों की नकल करके हुआ है जो है, तो इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है जो है। तो हमें क्या है, बिल्कुल सज सवर जाना है, मतलब रिवीजन चालू कर देना है, जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने स्टडी की है जो अपने लाइफ में, उसका रिवीजन कर देना है जो है। हम अगर इसी नौकरी पेशे में हैं, जो नौकरी पेशे में लगना चाहते हैं, तो जो उसके अगले स्टेप हैं जो है, उनको बिल्कुल तैयारी के साथ हमें तैयार करना चालू कर देना है। तो जो माघ का नवरात्रि होता है, गुप्त रखा जाता है, चिल्ला के नहीं बताया जाता कि नवरात्रि आ गया है, लेकिन वहाँ तैयारी पूरी कर दी जाती है जो है। अगला जो ये गुप्त नवरात्रि होता है वो कब आता है, ये हमारा जो है आषाढ़ महीने में आता है। आषाढ़ महीना कब होता है, ये जुलाई में होता है, लगभग जुलाई, जून जुलाई में होता है जो है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है क्योंकि हिंदी महीनों के हिसाब से ये जो है, तो जून जुलाई में होगा। ये भी गुप्त होता है। यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, सिद्धि वाला ये नवरात्रि होता है जो है, हल्ला नहीं मचाया जाता है, चुपके चुपके। तो ये क्या होगा, सिद्धि हम कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब जब हम गहन अध्ययन कर रहे होंगे और अपने जो कैरियर की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम हल्ला बिल्कुल नहीं मचाएंगे, बिल्कुल आराम से तैयारी करेंगे। और क्या करेंगे, कैसे, चोरी चोरी चुपके चुपके करेंगे जो है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यहाँ सिद्धि हम तैयार कर देंगे। और बहुत सारे, मतलब यहाँ पे तो जो देवी की पूजा होती है, बहुत सारे मंत्रोच्चार से होती है। तो इन यहाँ पे जो पूजा की जाती है, वो जैसे काली की ज़्यादा पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा कम की जाती है, तो वहाँ क्या किया जाता है, सिद्धि की पूजा की जाती है। तो हमें क्या करना होता है, मतलब हमें अपने करियर की मतलब तैयारी बनाना होता है, बिल्कुल चुपके से तैयारी बनाना होता है। तो ये होते हैं गुप्त नवरात्रि के मायने। और इसमें क्या है, मानसिक पूजा की जाती है, मतलब दिमाग को विकसित किया जाता है जो है। अगर हम किसानों के लिहाज से इन नवरात्रों को देखें जो है, तो जब ये माघ का महीना होता है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारी फसलें होती हैं पकने वाली होती हैं जो है, और उनकी कटाई का टाइम हो जाता है, तो हमारे किसान भी तैयार हो जाते हैं जो है, कि हमें कैसे कैसे काटना है और अपना जो हमने अनाज बनाया है वो कैसे बचाना है। और जो आषाढ़ वाला महीना होता है, उसमें हम मंथन करते हैं जो है, कि कैसे हमें फसल उगानी है, इस बार बारिश कितनी होगी उसका पता करते हैं। तो क्या है, अपना गुप्त नवरात्रि है, और उसकी हम जो है पूजा करते हैं जो है। बहुत बड़े मायने हैं इसके, और हमें इनसे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है जो है। साधना कैसी रखी जाती है आषाढ़ में, गोपनीय रखी जाती है। कभी भी ज़िंदगी में कोई करियर बनाने चलो और कुछ भी काम करने चलो, तो आप क्या करो, उस चीज़ को गोपनीय रखो। मैं भी अपनी चीज़ों को गोपनीय नहीं रख पाता हूँ, सोचता हूँ अपने लोगों को बताऊँ और वो लोग भी आगे बढ़ें। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ करने चलो और कोई चीज़ की स्टार्टिंग करने चलो, तो उसको हमेशा गोपनीय रखो। तो ये दोनों नवरात्र हमें ये सिखाते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी मान्यता ही कम है। मान्यता बिल्कुल नहीं कम है। जो लोग नहीं जानते, इनके बारे में जानने की ज़रूरत है, और इनसे जान के हमें सीख के और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगले जो दो नवरात्रि होते हैं, वो हमारे शक्ति प्रदर्शन वाले होते हैं और प्लान बनाने के लिए होते हैं जो है। ये दो तो हमें चुप चुप के स्टडी करने वाले होते हैं, और मौसम के हिसाब से वो मौसम बहुत अच्छा होता है। और दूसरे जो नवरात्रि होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे प्लानिंग के लिए होते हैं, पहला वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरदीय नवरात्र की। अब इसका नाम क्या, शरदी है, लेकिन सर्दी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इसका नाम कैसा रखा है, सर्दी है। सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आने वाली है। तो हमें क्या करना है, प्लान बनाना है, पहले से सर्दी के लिए तैयारी बनानी है, अपने करियर के लिए तैयारी बनाना है। तो ये क्या होता है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये चीज़ किया जाता है। यानी कि बेसिक नीड जो हमारी है, जो हम अपने करियर के लिए बनाना है। जैसे मान लो कि हमें एक इंडस्ट्री खोलनी है, एक मेडिकल स्टोर खोलना है हमको, या हमें किसी करियर पाथ में जाना है, आईएएस बनना है, तो हम क्या करेंगे, प्लान की तैयारी करेंगे। तो ये नवरात्रि हमें क्या बताता है, और कब करेंगे, समय से पहले करेंगे। अगर समय निकल जाएगा, इसीलिए तो इनके नाम थोड़े चेंज करके रखे गए हैं जो है, समय निकल जाएगा। और ये मतलब मौसम के हिसाब से हमें क्या बताते हैं, हमें जब सर्दियाँ आने वाली होती है, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें घर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, सर्दियों में। बारिश तो पड़ती है, बारिश से भी हम किसी तरीके से बच सकते हैं, थोड़ा बहुत भी पतला तिरपाल तान के और ये करके। लेकिन सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दी से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, तो ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी कि बेसिक नीड, सांस, खाना, कपड़ा, थोड़े से पैसे, मतलब जो चीज़ें होती है बेसिक नीड। और करियर की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है। और मास्लो थ्योरी के बारे में हमने पीछे बताया था वीडियो, तो वो वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी तो उस टाइम पे नहीं बन पाई थी, लेकिन हम वहाँ जाके अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं जो है।
अब क्या होता है, जो दूसरा नवरात्रि होता है चैत्र नवरात्रि होता है। चैत्र नवरात्रि में हम क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। मतलब चैत्र नवरात्रि में हम क्या करेंगे, शक्ति मतलब हमारा सब कुछ महन अध्ययन करने के बाद में, प्लान बनाने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जो है, रिजल्ट आएगा। और ये हमने यहाँ पे एक मैडम या आईएएस अधिकारी हैं, सबसे नवयुवक अधिकारी बनी है और महिला हैं। तो ऐसे ही अपने देश की महिलाओं को हमें आगे करना है और सभी लोग इस पोस्ट पे आएँ। और ऐसा नहीं है कि ये खाना नहीं बनाएंगी, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। खाना बनाना आदमियों के बस की बात नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जो बारीकी होती है वो चीज़ का वीडियो मैं आगे बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि महिलाएं ही खाना जो है इतना अच्छे से क्यों बना लेती हैं जो है। उसके बहुत सारे फैक्ट हैं। अब हम लोग आलसी हैं तो बात अलग है, उसका मतलब अलग मतलब है। और ख़ास तौर पर ये वीडियो महिलाओं के लिए ही है जो है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दुर्गा पूजा करेंगे चैत्र नवरात्रि में, मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की बात करेंगे। मतलब अपना रिजल्ट आ चुका होगा और जब हम काम पेशा में लग जाएंगे, नौकरी पेशा में लग जाएंगे, या मेरा जो परिणाम आ जाएगा, तो हम आगे बढ़ने की तैयारी बनाएंगे और अपने काम को और अच्छे तरीके से करेंगे जो है। अब हम बात करते हैं कि अपना जो हम लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, 9 दिन जो है व्रत रखते हैं। तो इसका मतलब सीधा जो है मेडिकल साइंस का भी इसमें रोल है। व्रत क्यों रखते हैं 9 डेज, जो अपना मेडिकल साइंस बोलता है, यानी जो साइंस बोलता है, विज्ञान जो बोलता है कि हम बिना पानी के, ये नॉर्मल कंडीशन हम बता रहे हैं जो है। अभी ये नहीं बता रहे हैं कि अपवाद लेके आ जाओ, ये ऐसा वो ऐसा, तो अपवाद हर चीज़ का है। और बहुत लोगों की शारीरिक कैपेसिटी अलग अलग भी होती है, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग भी हो जाएगा। हम बिना पानी के 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं जो है, और बिना भोजन के हम 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च है और ये साइंस हमारा बताता है जो है। तो हमें इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए ज़िंदगी में, और अपने करियर की लाइफ में कभी ऐसी स्थिति हो जाए, कोई आपदा आ जाए, भूखमरी अगर हो जाए, तो हम अगर 9 दिन तक भूखे रहने की कैपेसिटी को डेवलप रखेंगे अपने शरीर में, तो हम 9 दिन तक आराम से ज़िंदा रह जाएंगे। और इतने दिनों में तो हम कोई ना कोई जुगाड़ जो है कर लेंगे और एक अच्छा भोजन का निर्माण कर लेंगे और उसको खा के ज़िंदा भी रह जाएंगे जो है। तो ये मेडिकल साइंस और ये हमारा जो है नवरात्रि जो हम फास्ट रखते हैं, साइंस जो है, ये भी हमें बताता है कि हम लोग कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। ये भी हमें एक अच्छी प्रेरणा देता है और मोटिवेशन देता है जो है। आप किसी को कोई नकारात्मक, मतलब हमें सीखना है, केवल जहाँ से मिले उधर से नोट लीजिए। वो चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी हो, अगर सीखना चाहेंगे तो आपको कहीं से भी सीखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 9 दुर्गा हैं, मतलब अलग अलग दुर्गाओं की पूजा होती है इसमें नवरात्रि में। हम उन्हीं, मतलब ऐसी महिलाओं, मतलब ऐसी शक्तियों की ही क्यों पूजा करते हैं, बाकी शक्तियों की पूजा हम क्यों नहीं करते हैं। और महिलाएं जो है समाज में अलग अलग रोल में रहती हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे भी टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ये मान लेंगे वो मान लेंगे। तो जो जिनका रोल है उसके रोल को आप अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद में टीका टिप्पणी करिए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये किस चीज़ का रीज़न होता है, चीज़ों में पढ़ाई लिखाई अच्छी से हो ही नहीं होती है, उसमें आधी बातें जानते हैं, आधी बातें पता नहीं होती हैं। वही लोग टीका टिप्पणी करते हैं, और जिन लोगों के पास ज्ञान होता है वो सारी चीज़ों को सुनते हैं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ से भी सीख लेते हैं कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। तो आज मैं एक श्लोक का जिक्र करता हूँ जो है, या देवी सर्वभूतेष विष्णुमयति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे इस नवरात्रि के इस श्लोक का क्या मतलब है जो है, यहाँ पे उस देवी को जो सभी प्राणियों में विष्णु माया कहलाती है, जो जो हमारे समाज में विष्णु माया, मतलब जो विष्णु की बहन के रूप में जिनको देखा गया है जो है। अब औरतों के अलग अलग रोल हैं, तो यहाँ पे उसी स्त्री की पूजा होती है जो अपने बहन के समान होती है। मतलब जो कन्याएं होती हैं, जो कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हीं की पूजा होती है। उन्हें वो पूजनीय हैं, वो ही पूजनीय हैं जो है। उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। और इस नवरात्रि में वैसी देवियों की पूजा नहीं होती है जो कि इस 9 दुर्गा से मतलब मेल नहीं खाती हैं, उनकी पूजा यहाँ पे नहीं की जाती है। उनकी पूजा की जाती है पर कहीं अलग की जाती है और कहीं और की जाती है और किसी और समय में की जाती है। तो आई होप सो आप इस वीडियो से जो है मोटिवेट हुए होंगे और बहुत सारा चीज़ें सीखे होंगे। तो मोटिवेट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दैनिक जीवन से भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।